स्क्रीन पर लिखा था, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। मैंने झटके से गर्दन घुमाई। कोई नहीं था। कमरा पहले की तरह खाली था, लेकिन अब हवा में कुछ बदल गया था। कमरा ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थी। तभी एकदम चुप्पी टूटती है। पीछे से लकड़ी के फर्श पर किसी के नंगे पैरों की आवाज आने लगती है। टप टप टप। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, बिल्कुल ताजा, और वो मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, दीवार से टिक गया। तभी कमरे का आईना अपने आप फड़फड़ाने लगा। मैंने उसमें झांका और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। आईने में मेरे ठीक पीछे नेहा खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं पलटा, पीछे कुछ नहीं था, पर आईने में वो अब भी दिख रही थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी दरवाजे के ठीक बाहर से किसी के नाखून घसीटने की आवाज आने लगी। खल खल। फिर अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार थपथपाहट हुई। ठक ठक। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर पड़ी एक पुरानी चीज। मैंने उसे उठाया, एक टूटी हुई जली डायरी। उसके ऊपर लिखा था नेहा वर्मा 2018, और पहले ही पन्ने पर जैसे ही मैंने पढ़ा, मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे सब पता चल गया है और अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दो और अमित से दूर रहना। मैं ठिठक गया। अमित से दूर? मतलब नेहा की मौत में अमित का भी कोई हाथ था? लेकिन अमित तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या शायद था। अब ये सिर्फ कोई आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसे मिटा दिया गया था। लेकिन अब नेहा की आत्मा उसे उजागर करने के लिए लौट आई थी।